गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिक्स एंड फंडा। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम जो बताने वाले हैं वो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टोइकियोमेट्री 1 का। उसके रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो वो है अपना कंसंट्रेशन टर्म्स। तो आज की इस वीडियो में हम कंसंट्रेशन टर्म्स पे 2-3 क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो आपने देख रखा है, अगर नहीं देख रखा है तो आई टैप आ रहा है, उस पर क्लिक करें और वीडियो को देखें। तो जो हमारा प्रीवियस वीडियो का जो टॉपिक था वो था परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। अगर उस टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट है, आपको अगर कोई अच्छे सोर्स से उस टॉपिक क्लियर नहीं हो पाया, अच्छा सोर्स नहीं मिला, तो बेशक उस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट करें। मैं उस वीडियो पे एक अच्छे कंसेप्ट के साथ वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल अभी हम कंसंट्रेशन टर्म्स के क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 20 है, ए 62% बाई मास ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड हैज़ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.8। तो सबसे पहले तो आपके लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। दिस सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड सच दैट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सोल्यूशन बिकम 1.2। तो इनिशियल स्पेसिफिक ग्रेविटी अपना 1.8 था, देन आफ्टर डाइल्यूशन किया गया और डाइल्यूशन के बाद जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई वो 1.2 हो गई। फाइंड द परसेंटेज बाय वेट ऑफ एसिड इन द न्यू सोल्यूशन, ठीक है। तो अगर हम कंसेप्ट जोन की बात करें तो कंसेप्ट जोन में अगर देखें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? इट इज़ द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ ए गिवन रेफरेंस मटेरियल, ठीक है। ये जो होता है रेशियो ऑफ डेंसिटीज होती है, क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी कह लो इसको। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? रेशियो ऑफ डेंसिटी होती है किसी सब्सटेंस के विद रिस्पेक्ट टू ए गिवन रेफरेंस मटेरियल, ठीक है। तो ये रेफरेंस मटेरियल पहले से ही डिसाइडेड होता है। जैसे लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में हम रेफरेंस मटेरियल क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं। वहीं अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में अपना रेफरेंस मटेरियल क्या होता है? एयर होता है। और आपको पता है वाटर की डेंसिटी आपको पता है 1, ठीक है, अप्रॉक्स 1 होता है। और सेम हियर एयर की डेंसिटी भी अप्रॉक्स हम लोग जो होगा वो रख देंगे, ठीक है। तो अभी हम वाटर के लिए बात करें, लिक्विड के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो वाटर की डेंसिटी हमने 1 रख दी। यानी कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी सब्सटेंस का निकालना है तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, और डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होता है। दैट्स वाई स्पेसिफिक डेंसिटी जो होती है वो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की इक्वल नहीं हो जाती है, बट ये यूनिटलेस होती है बस। तो अगर किसी चीज़ का स्पेसिफिक डेंसिटी दिया है, इसके मतलब है कि उसका डेंसिटी ही दिया है बट विदाउट यूनिट, ठीक है। तो सेम ईयर अब यहाँ पे आते हैं, तो अगर इसका डेंसिटी 1.8 इनिशियली दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.8 दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि इसका डेंसिटी 1.8 दे रखा है, ठीक है। और जैसा कि पता है आपको डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास का तो अपने को नहीं पता, बट इस वजह से मास को लेट करेंगे। लेट द मास ऑफ द सॉल्यूशन भी 100 ग्राम। सॉल्यूशन का मास हमने क्या एज्यूम कर लिया? 100 ग्राम, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में देखो 62% बाई मास है क्या? एसिड। उसमें एसिड जो है वो 62% बाई मास है। तो अगर सॉल्यूशन का मास जो है 100 ग्राम है तो 62% अगर एसिड है, इसका मतलब क्या है कि उसमें 62 ग्राम जो है एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। तो 62 ग्राम एसिड प्रेजेंट है। डेंसिटी आपको पता चल गया, ठीक है। सॉल्यूशन का मास हमने 100 एज्यूम कर रखा है, तो डेंसिटी आपको पता है, सॉल्यूशन का मास पता है, तो वॉल्यूम आप निकाल लोगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो आ गया अपने पास वो आ गया 100 डिवाइडेड अपॉन 1.8, ठीक है। क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया अपने पास 100 डिवाइडेड अपॉन 1.8, ठीक है। अब हम मानते हैं, लेट करते हैं कि x ग्राम डाइल्यूशन में कितना पानी ऐड हुआ, ये तो बताया नहीं क्वेश्चन में। तो हम ये मानते हैं कि लेट x ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड इन द सॉल्यूशन। ने सॉल्यूशन में x ग्राम ऑफ वाटर ऐड हुआ है, तब जाके जो नई डेंसिटी हुई उसको स्मॉल डी मानते हैं। तो नई डेंसिटी क्या हो जाएगा? मास अपॉन वॉल्यूम। और नई डेंसिटी आपको कहाँ से मिलेगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी से। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 दे रखी है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी में कोई फ़र्क नहीं है, बस यूनिट का फ़र्क है। मतलब ये यूनिटलेस होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और डेंसिटी के पास यूनिट होता है, ठीक है। तो आप यूनिट का भी केयर ना करो, तो डेंसिटी 1.2 की इक्वल हो गई, ठीक है। अब डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपने हमने इनिशियली ले रखा था 100, अब 100 में हमने x ग्राम ऑफ वाटर यूज़ मिला दिया है। दैट्स वाई टोटल मास जो हो गया है न्यू सॉल्यूशन का जो हो गया 100 + x हो गया। सेम ईयर वॉल्यूम हमने निकाल रखा है 100 डिवाइडेड बाई 1.8, बट हमने वाटर मिला है, तो आपको पता है कि वाटर की डेंसिटी 1 होती है, ठीक है। तो अगर x ग्राम वाटर मिलाया है, ठीक है, इसका मतलब वाटर का अगर हम वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम में क्या होगा? xml होगा, ग्राम पर ml, ठीक है। तो वॉल्यूम में भी क्या हो जाएगा? अपना ऐड हो जाएगा
x, ठीक है। तो मास में भी x ऐड हो गया और वॉल्यूम में भी x ऐड हो गया। तो फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, अब सॉल्व करने की कोशिश करी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जब हमने सॉल्व किया तो ये प्रॉपर स्टेप्स आप देख लेना, फॉलो करना, ठीक है। मैं स्किप कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, क्योंकि मैंने ये कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया। तो फाइनली हमने जो x की वैल्यू कैलकुलेट करी वो 166.67 ग्राम, यानी ये जो हो गया नए सॉल्यूशन का क्या हो गया, x जो है वो क्या है, x ग्राम ऑफ वाटर जो हमने ऐड किया था, यानी कि जो वाटर का अमाउंट हमने वो ऐड किया था वो 167.6 ग्राम वाटर हमने ऐड किया। लेकिन इनिशियली उसमें कितना वाटर था, यानी सॉल्यूशन का इनिशियल स्टेज में कितना वॉल्यूम था, तो इनिशियल स्टेज में उसका वॉल्यूम जो हमने मान रखा था वो 100 मान रखा था। दैट्स वाई ये 100 हो गया, और जो फाइनल डाइल्यूशन के बाद हमने वाटर ऐड किया 166.67। तो न्यू मास जो हो गया सॉल्यूशन का, यानी न्यू वॉल्यूम कह लो, ठीक है, न्यू मास, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 100 ग्राम हमने मान रखा है और इसका 166.6 ग्राम आया है, ठीक है। तो न्यू मास जो सॉल्यूशन का आया है वो 266.67 ग्राम आया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन होगा उस एसिड का न्यू सॉल्यूशन में, यानी कि सॉल्यूशन जब डाइल्यूशन के बाद उस एसिड का कंट्रीब्यूशन क्या होगा। तो आपको नया वाला मास तो पता चल गया, ठीक है, नया वाला मास पता चल गया, यानी 266.6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 62 ग्राम ऑफ एसिड, क्योंकि एसिड का अमाउंट तो बदलेगा नहीं, 62 ग्राम था तो डाइल्यूशन के बाद भी वही रहेगा, डाइल्यूशन के पहले जो था, ठीक है। तो डाइल्यूशन के पहले 62 ग्राम था, तो इस वजह से हमने वाटर ऐड किया, तो इसके अमाउंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 62 ग्राम एसिड है कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, 266.67 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो परसेंटेज ऑफ बाय मास अगर हम परसेंटेज निकालना चाहें तो एसिड का वेट डिवाइडेड अपॉन सॉल्यूशन का मास इनटू 100। तो यहाँ से जो अपना सॉल्यूशन सॉल्व करने के बाद आया वो आया 23.24%, ठीक है। तो बेसिकली लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स को कन्वर्जन के लिए, यानी कि एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में जाने के लिए क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूले रटते हैं। मैं ऐसा प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ कि आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, फिर आप क्वेश्चंस को उस हिसाब से आप मोल्ड कर लोगे जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली फॉर्मूले रटना कन्फ्यूज़न बढ़ाने के बराबर है, ठीक है, इस केस में, क्योंकि फॉर्मूले थोड़े लेंदी होते हैं, और अगर थोड़े कन्फ्यूज़ हो गए आप फॉर्मूले में, तो अगर फॉर्मूला गलत आप उसी पे 100% डिपेंडेंट है, फॉर्मूला गलत यानी आंसर गलत, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट हल्का सा ब्रीफ कर दूंगा, ठीक है। तो 21 क्वेश्चन नंबर है, एक्वस सॉल्यूशन इज 1.33 मोलर इन मिथेनॉल, ठीक है, यानी एक्वस सॉल्यूशन जिसका कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स है मोलर, ठीक है, अब ये मैं बताऊंगा मैं क्या होता है, जिसका 1.33 मोलर इन मिथेनॉल डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल एंड वाटर। तो यहाँ पे कुछ लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर देते हैं, ठीक है। फार्मूला तभी आप यूज़ करिए जब आपके पास फार्मूले की बुक हो, यानी कि आप घर पे हो तब फार्मूला यूज़ करिए, ठीक है, क्योंकि उस वक्त आपको फार्मूला यूज़ करने में कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि आपके सामने फार्मूला दिख रहा होगा, बट एग्ज़ाम में आपको सामने फार्मूला नहीं दिखेगा। दैट्स वाई मैं प्रेफर करता हूँ कि आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत बेसिक मैं आपको दे दूँ तो कंसंट्रेशन टर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मोलारिटी की अगर हम बात करते हैं, मोलारिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मैं कुछ डिफरेंट नहीं लिखूंगा, बस आप देखना क्या डिफरेंट कर रहा हूँ मैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बट यहाँ पे सॉल्यूशन अगर हम ml में रखते हैं तो ऊपर 1000 से अपने को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे हम लीटर में रखते हैं तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन अगर लीटर में रखते हैं तो सिर्फ सिंपली नॉर्मलिटी आ जाता है, और अगर हम ml में रखते हैं तो 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, यूनिट कन्वर्जन मैंने किया है, ठीक है। सेकेंड जो है, इसको अपन कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, दैट्स इट। और इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो मोलर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मोलर टर्म यूज़ है ना, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में कहीं लिखना होगा, सिंपली शॉर्ट, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट यानी कैपिटल M। अगर नॉर्मली शॉर्ट कहीं लिखना हो तो MOLAR लिखेगा, मोलर लिखेगा, ठीक है। दूसरा कंसंट्रेशन टर्म हो गया अपना मोलालिटी,
LITY, ये था RITY, ठीक है। मोलालिटी, मोलालिटी बेसिकली क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स डिवाइडेड अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट, ये डिफरेंस है। यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम था, यहाँ पे वेट है, वो भी किसका, सिर्फ सॉल्वेंट का ओनली, ठीक है। ये नहीं कि आप सॉल्यूशन का वेट ले लेना, सिर्फ सॉल्वेंट का वेट होता है, ठीक है। अगर आप वेट केजी में रखते हो तो ओके है, अदरवाइज अगर ग्राम में रखते हो तो ऊपर सेम ईयर, अगर आप ग्राम में रखते हो तो ऊपर 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ गया, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बाकी सब सेम है, ठीक है। अगला जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ तो मोल फ्रैक्शन को यहाँ पे मैंने तो सिर्फ 2 ही इंडिविजुअल के लिए बता रखा है, बट मोल फ्रैक्शन अगर किसी XI के लिए निकाले, जनरलाइज मैं आपको बता रहा हूँ XI, मोल फ्रैक्शन सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया, मोलालिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखना चाहे तो मोलल लिखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में लिख रखा है। तो मोलल किसके लिए यूज होता है, मोलालिटी के लिए। आगे बढ़ते हैं, मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी इंडिविजुअल का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उस इंडिविजुअल का मोल्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल मोल्स, यानी कि उस मिक्सचर में जितने भी मोल्स हैं, ठीक है, सबका समेशन, ठीक है। तो अगर हम 2 इंडिविजुअल की बात करें, मान लीजिए कि मिक्सचर में A है और B है, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन A का क्या होगा, तो दैट इज मोल ऑफ A डिवाइडेड अपॉन मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या होगा, दैट इज मोल ऑफ B डिवाइडेड अपॉन मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B, ठीक है। अब दोनों के मोल फ्रैक्शन अगर आ गए, ठीक है, और मिक्सचर में ये सिर्फ 2 ही यही कंपाउंड है, तो मोल फ्रैक्शन का समेशन जो होता है, समेशन ऑफ XI जो होता है वो 1 के बराबर होता है किसी भी मिक्सचर के लिए, यानी मिक्सचर के लिए होता है, यानी मिक्सचर में और कोई कंपोनेंट ना हो तो बाकी सारे कंपोनेंट का समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन अगर हम निकालें तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना कंसंट्रेशन टर्म है वो देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए, ठीक है। अगला होता है अपना परसेंटेज बाय मास, ठीक है, परसेंटेज बाय मास। ये कुछ आगे ज़्यादा आगे बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास का अगर डिफिनेशन मैं देखूँ तो परसेंटेज बाय मास क्या कहता है, इट मीन्स अगर किसी क्वेश्चन में दिया गया है कि x% बाय मास कोई है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया 62% बाय मास एसिड था, 62% बाय मास था। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन का 100 ग्राम लेते हैं, तो उसमें x ग्राम जो होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। उसमें क्या होगा, x ग्राम क्या होगा, सॉल्यूट होगा, ठीक है। यानी कि 62% बाय मास कह रहा है, इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन है और ग्राम में है, ये ग्राम में है और ये सॉल्यूशन है, ये याद रखना। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में x ग्राम जो है वो सॉल्यूट प्रेजेंट है। अगला कंसंट्रेशन टर्म्स परसेंटेज बाय वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम के हिसाब से। इट मीन्स x ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का कितना ग्राम है, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो है वो हम वॉल्यूम का यूज कर रहे हैं, यानी कि जो सॉल्यूशन का यूज करेंगे सॉल्यूशन का वॉल्यूम का यूज करेंगे, यानी 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में क्या है, x ग्राम सॉल्यूट है, दैट्स इट। ये हो गया परसेंटेज बाय वॉल्यूम। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है, कभी कभी बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, जिसे हम ppm, स्मॉल p एंड स्मॉल m, ppm से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका डिफिनेशन अगर देखें तो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन। यहाँ पे और सॉल्यूशन मैंने क्यों लिख रखा है ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूट होता है ना, इसका अमाउंट जो होता है इतना छोटा होता है, ठीक है, कि अगर सॉल्वेंट में इसको ऐड भी कर दें, ऐडअप भी कर दें सॉल्यूट को, तो ये ज़्यादा फर्क नहीं देता, यानी कि सॉल्यूट को निगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप सिमिलरली यही बोल सकते हो कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड हो या ना हो, ये टोटल सॉल्यूशन के बराबर ही होता है, अप्रॉक्स, ठीक है। और ये अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे बहुत क्लियर बैठता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर किसी क्वेश्चन में सॉल्यूशन का वेट दे रखा है या फिर किसी में सॉल्वेंट का वेट दे रखा है, दोनों यूज करो, क्योंकि यहाँ पे 10⁶ का ऑर्डर होता है, जो कि अप्रॉक्सीमेशन लेने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। 10�3 तक अपना अप्रॉक्सीमेशन लेना शुरू कर देते, तो खैर तो ये 10⁶ है, ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या था, पार्ट्स पर मिलियन इज बेसिकली मास ऑफ सॉल्यूट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। अगर फॉर्मूले की बात करें तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 10⁶, या फिर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶,
6। ओके, ठीक है। तो ये तो बेसिकली हमारा कंसेप्ट जोन की बातें थी, जिसमें हमने सारे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज लिया। ठीक है, बेसिक्स हमने उस सारे कंसंट्रेशन टर्म्स का देख लिया है। ठीक है, अब हम फोकस करेंगे अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक एक्वस सॉल्यूशन है इज़ 1.33 मोलर इन मिथेनॉल, यानी कि मिथेनॉल उसमें क्या है, मिथेनॉल का एक्वस सॉल्यूशन, मिथेनॉल उसमें सॉल्यूट है, और एक्वस सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन किसका है, यानी सॉल्यूट कौन है, वाटर। ठीक है, डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल एंड वाटर, वाटर और मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, किससे, आपका मोलालिटी से मोल फ्रैक्शन में। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा, मैं बेसिक से चलूँगा। ठीक है, तो बेसिक्स ये कह रहा है कि अगर 1.33 मोलर सॉल्यूशन है कोई, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि 1.33 मोल्स ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल का है, ठीक है, इन 100 नहीं 1000 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि सॉल्वेंट अपना ये था, वाटर था। ठीक है, सॉल्यूट अपना ये था। ठीक है, सॉल्यूट अपना मिथेनॉल था। ठीक है, सॉल्यूट अपना क्या है, मिथेनॉल है। ठीक है, तो अगर 1.33 मोलर सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूट का 1.33 मोल प्रेजेंट है 1000 यानी कि 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, यानी 1 kg ऑफ वाटर में। ठीक है, तो यहाँ से दो चीज़ हमें मिल गई, 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, ये हो गया, और 1.33 मोल्स ऑफ मिथेनॉल, दो चीज़ें आपको मिल गई। और मोल फ्रैक्शन के लिए आपको चाहिए क्या, मोल फ्रैक्शन के लिए दोनों के मोल्स चाहिए। दोनों के मोल्स अगर मिल जाए तो बात ख़त्म। तो एक का मोल तो हमें मिल गया और एक का आपको गिवन वेट मिल गया। तो गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट आपको बहुत बचपन से याद होगा, 1000 डिवाइडेड अपॉन 18। तो इसका मोल ऑफ वाटर जो हो गया वो यहाँ से कटाओगे आप, तो 55.55 आ गया आपका मोल्स ऑफ वाटर। दैट्स इट, मोल्स ऑफ वाटर 55.55 आ गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल क्या हो जाएगा, दैट इज मोल ऑफ मिथेनॉल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ मोल ऑफ मिथेनॉल एंड मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि मोल्स ऑफ मिथेनॉल जो अपना था वो था 1.33 डिवाइडेड अपॉन मोल्स ऑफ मिथेनॉल 1.33 डिवाइडेड अपॉन 1.33 प्लस मोल्स ऑफ वाटर दैट इज 55.55, यानी कि ओवरऑल जो आया 1.33 डिवाइडेड अपॉन 56.88। और इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका आंसर आएगा 0.02। ठीक है, ये क्लियर है। और मैंने आपको बताया था कि अगर मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन में समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होता है, 1। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ दो ही कंपोनेंट है इस मिक्सचर में। ठीक है, इस सॉल्यूशन में, दैट्स वाई हम क्या कहेंगे कि अगर किसी एक का पता चल गया तो दूसरे का हम कैसे निकाल लेंगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वन। ठीक है, तो एक का मोल फ्रैक्शन पता चल गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आप निकाल लेंगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल एंड 1 माइनस दैट इज 1 माइनस 0.02। इसका आंसर जो आ गया वो 0.98। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन आपको किसी भी क्वेश्चन में यही करना है, कोई फार्मूला नहीं याद रखना है। लेकिन क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में बैठोगे तो आप थोड़ा नर्वस होगे और मैक्सिमम फार्मूले आप भूल जाते हो, जो कि आपके डेली प्रैक्टिस में नहीं है। ठीक है, और ये फार्मूले थोड़े लेंदी में होते हैं, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं फिलहाल अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारे इस वीडियो सेशन का यानी स्टोइकियोमेट्री 1 का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है द डेंसिटी ऑफ 3m, कैपिटल M है, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला दे रखा है Na2H2O3 इज़ 1.25 ग्राम पर ml, यानी आपको डेंसिटी भी दे रखा है और कंसंट्रेशन टर्म में कैपिटल M की वैल्यू भी दे रखी है, ये सारे आपको पता है। ठीक है, तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, पहला मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, दूसरा एंड मोलालिटी ऑफ Na प्लस एंड H2O3 माइनस 2 आयन, यानी इन दोनों की मोलालिटी निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कंसीडर कर लो, क्वेश्चन के सॉल्यूशन की मैं बात करूँ तो लेट अस कंसीडर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी 1 लीटर। 1 लीटर ही हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्यों माना, क्योंकि इसने मोलारिटी की वैल्यू दे रखी थी, मोलारिटी की वैल्यू दे रखी थी। मोलारिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, वॉल्यूम होता है, दैट्स वाई हमने वॉल्यूम के टर्म में एजम्पशन किया। और हमने 1 ही लीटर क्यों किया, क्योंकि डायरेक्ट जो डाटा दे रखा है यहाँ पे 1 रखेंगे तो जो भी
मोलैरिटी दे रखी है वो मोल्स के बराबर हो जाएगी ठीक है। और अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होता है, मास ऑफ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो डेंसिटी आपको दे रखी है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने मान रखा है 1 लीटर, दैट इज, जिसको हम क्या करेंगे 1 लीटर आपको पता होगा 1000 ml के बराबर होता है, इसमें कंफ्यूज तो नहीं होते हो आप, ठीक है। अगर होते हो तो फिर तो कोई नहीं, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो मास ऑफ सॉल्यूशन हम मान लेंगे x। लेट दूसरा एजम्पशन क्या है कि मास ऑफ सॉल्यूशन अपना है, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन जो हो गया अपना x हो गया, ठीक है। पहला एजम्पशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर एंड दूसरा एजम्पशन मास ऑफ सॉल्यूटर इज x, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ से x का को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 1250 ग्राम, यानी कि 1250 ग्राम आ गया, यानी कि ये हो गया अपना मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, यानी सॉल्यूशन का मास आ गया आपको, ठीक है। और आपको मोलैरिटी दे रखी है, ठीक है, मोलैरिटी क्या दे रखी है 3 दे रखी है, यानी कि क्या है कि 1 लीटर अगर आप सॉल्यूशन लेते हो तो उसमें 3 मोल ऑफ सोडियम थायोसल्फेट प्रेजेंट होगा, दैट्स इट, क्लियर है। 3 मोल ऑफ थायोसल्फेट प्रेजेंट है और हमने एजम्पशन में 1 लीटर ही सॉल्यूशन ले रखा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमने फिक्स कर रखा है 1 लीटर, तो इस वजह से इस 1 लीटर में कितने मोल्स ऑफ थायोसल्फेट होंगे, सोडियम थायोसल्फेट होंगे 3 मोल्स। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन के पार्ट्स पे। तो पहला पूछ रहा है अमाउंट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, अमाउंट यानी कितना वेट होगा उसका, क्लियर है। तो अमाउंट यानी 3 मोल है सोडियम थायोसल्फेट का, ठीक है। तो 3 मोल का आप क्या करो वेट निकाल दो, 3 इंटू इस सोडियम थायोसल्फेट का मॉलिक्यूलर मास, 3 इंटू सोडियम थायोसल्फेट का मॉलिक्यूलर मास अब निकालना 158 आएगा, ठीक है। तो 158 आ गया, तो 3 इंटू 158 जब हमने कर दिया तो जो अपना आंसर आया 474 ग्राम आ गया। तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, वेट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट या फिर अमाउंट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इन सॉल्यूशन आपको पता चल गया, दैट इज 474 ग्राम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट प्रेजेंट है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, दोनों कंपोनेंट का मोल, ठीक है। तो पहला तो आपको ए का मोल मिल गया है, ए का मोल 3 है, क्यों, क्योंकि ए का मोल आपको कहाँ से मिला, मोलैरिटी से, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्यूट है और सॉल्यूट को आप मोल निकाल सकते हैं मोलैरिटी से, ठीक है। अब बी का मोल आपको कहाँ से मिलेगा, बी का मोल आप देखो, ठीक है। अगर आपको ए का मास भी पता है कि मास उसका कितना है उस सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूशन में मास पता है आपको, ठीक है, और टोटल सॉल्यूशन का मास भी पता है, टोटल सॉल्यूशन का मास भी आपको पता है, टोटल सॉल्यूशन का मास भी आपको पता है। तो सॉल्यूशन के मास में से इस सॉल्यूट के मास को अगर डिवाइड सब्सट्रैक्ट कर दे तो सॉल्वेंट का मास पता चल जाएगा। सॉल्वेंट का मास कैसे आ जाएगा, सॉल्यूशन माइनस दिस सॉल्यूट का मास, ठीक है। तो आप मैंने वही किया है, पहले तो ये स्टेप आप समझो, ये था आपका टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, उसमें से हमने क्या किया, सॉल्यूट का मास माइनस कर दिया, तो ये जो मास आया बच गया रिमेनिंग, वो हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, वाटर सॉल्वेंट है, ठीक है। और अगर मास आपको वाटर का पता चल गया तो वाटर का मास डिवाइडेड अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, यहाँ से मोल ऑफ वाटर पता नहीं चल जाएगा। तो सेम ईयर आप डिवाइड करके देखना 18 से, इसको सब्सट्रैक्ट और डिवाइडेड अपॉन 18 तो 43.11 ये हो गया मोल्स ऑफ बी, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के लिए क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के लिए चाहिए आपको मोल ऑफ ए डिवाइडेड अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। मोल ऑफ ए हो गया 3 डिवाइडेड अपॉन 3 प्लस 43.11, यानी कि उसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका आंसर आ गया 0.063, दैट्स इट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सेकेंड क्वेश्चन में अगर देखूं तो आपको यही पूछ रहा होगा, आई थिंक लाइक सो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, सेकेंड पार्ट भी हमने कर दिया, ठीक है। थर्ड पार्ट आप देख लो, थर्ड पार्ट पूछ रहा है मोलैलिटी, नॉट मोलैरिटी, क्योंकि मोलैरिटी तो उसने दे रखा है, तो मोलैलिटी पूछ रहा है, वो भी सोडियम और थायोसल्फेट आयन का, ठीक है, दोनों का इंडिविजुअली अलग अलग पूछ रहा है, ठीक है। तो थर्ड पोर्शन पे आते हैं, ठीक है। तो आपको अगर बेसिक्स से मैं अगर लेके चलूँ वापस से, तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ग्राम में लेके चल रहे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सॉल्यूट का मास आपको पता है,
मोल आपको पता है, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे आएगा, सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास, ठीक है। तो 100 1250 माइनस 474, ये प्रीवियस पार्ट्स में हमने निकाल रखा है, दैट इज इक्वल टू 776। ये हो गया आपका मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और ग्राम में रख रखा है इस वजह से ऊपर हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपना जो मोलैलिटी जो आ गया वो 3.865 आ गया, ठीक है। तो ये मोलैलिटी किसकी थी, Na2H2O3 की थी, यानी कि सोडियम थायोसल्फेट की थी। बट क्वेश्चन में किसकी मोलैलिटी पूछ रहा है, क्वेश्चन में सोडियम और थायोसल्फेट आयन की अलग अलग मोलैलिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आप देखो, सोडियम थायोसल्फेट का अगर हम तोड़ें, ठीक है, तो आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ Na प्लस H2O3 माइनस 2, यानी कि सोडियम के 2 एटम, एक मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम थायोसल्फेट में सोडियम के 2 एटम और एक थायोसल्फेट का मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी कि अगर ये पूरा ये 3.865 स्मॉल m, ठीक है, मोलैलिटी है सोडियम थायोसल्फेट का, तो उसका ट्वाइस जो होगा वो मोलैलिटी होगा सोडियम आयन का, और उसके इक्वल जो होगा मोलैलिटी होगा किसका, थायोसल्फेट आयन का। ट्वाइस क्यों, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं Na के, और एक मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल है आपका थायोसल्फेट आयन का, ठीक है। तो सो मोलैलिटी ऑफ Na प्लस इज 2 × 3.865 दैट इज इक्वल टू 7.73, एंड मोलैलिटी ऑफ H2O3 माइनस इज, H2O3 की मोलैलिटी क्या होगी, उतनी होगी जितनी है, जितनी Na2H2O3 की है, दैट इज 3.865, यानी कि यहाँ से हमने मोलैलिटी दोनों इंडिविजुअल आयंस का भी निकाल लिया। तो ये तो था हमारा जो भी कंसेप्ट है, ठीक है, ओवरऑल। बट अगर कोई कंसेप्ट आपको अच्छे सोर्स से नहीं मिल रहा है स्टोइकियोमेट्री 1 के रिगार्डिंग, ठीक है, तो आप बेसिकली क्या करिए, आप मस्ट उस कंसेप्ट को हमारे किसी भी वीडियो में वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि हम उस वीडियो पे उस कंसेप्ट पे नया वीडियो ला सकें, ठीक है। तो अगर आपको हमारे ये वीडियो का कलेक्शन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को